दोस्तों हाल ही में मैंने द हाउसमेड नामक फिल्म देखा है जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को पॉल फीग डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं एन इम्प्रेसिव 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 74% फ्रेश विद एन ऑडियंस रेटिंग ऑफ वुपिंग 92%। अब ये फिल्म द हाउसमेड नामक बुक पे आधारित है जिसे फ्रीडा मैकफेडन लिखे हैं और मैंने इस किताब को पढ़ भी रखा है। अगर आप भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम द हाउसमेड फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। साथ ही मैं आपको फिल्म और बुक में बताई गई कहानियों के बीच कुछ छोटी मोटी डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम मिली नामक लड़की से मिलते हैं जो कि किसी विंचेस्टर परिवार के घर तक पहुंचती है। विंचेस्टर्स काफी ज्यादा अमीर फैमिली थी और इनका घर भी आलीशान था। मिली यहाँ जॉब ढूंढते हुए आई थी। मिली इस घर की केयर टेकर के रूप में जॉब पाना चाहती थी जो कि घर में ही रहेगी और मेड वाले सारे काम करेगी। वो कहते हैं ना लिव इन मेड, वैसा ही कुछ। मिली खुद को प्रोफेशनल दिखाने के लिए एक फेक ग्लासेस लगाती है और घर के अंदर मिली की मुलाकात नीना विंचेस्टर से होती है जो कि बहुत ज्यादा स्वीट थी। नीना बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी है नेम्ड सीसी और नीना के हस्बैंड है नेम्ड एंड्रू विंचेस्टर। नीना मिली को पूरा घर दिखाती है, देन उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है लाइक क्लीनिंग, डस्टिंग, कुकिंग वगैरह वगैरह। नीना यहाँ मिली को उसका कमरा भी दिखाती है जिसमें मिली रहेगी। साथ ही नीना यहाँ रिवील करती है कि वो फिलहाल प्रेग्नेंट है, लेकिन ये प्रेगनेंसी का एकदम अर्ली स्टेज है जहाँ नीना अब तक अपने पति एंड्रू तक को इसके बारे में नहीं बताई है। अब घर की सर्कुलर सीढ़ियों पे आते जाते नीना कहती है कि ये अजीब सीढ़ियां उसके हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन किसी दिन वो इस पे गिर के खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका बढ़िया लिंक अंत में है। फॉर नाउ नीना मिली से कहती है कि अगर मिली इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होती है तो नीना उसे कॉल बैक करेगी। अब मिली के जाने से पहले नीना उसे $20 भी देती है क्योंकि यहाँ आने में मिली के पैसे भी खर्च हुए होंगे। इन शॉर्ट नीना बहुत ज्यादा स्वीट थी और मिली के लिए भी ये जॉब ड्रीम जॉब जैसा होगा। लेकिन दोस्तों मिली श्योर थी कि उसे ये जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर नीना मिली का एक बैकग्राउंड चेक कर ले तो वो समझ जाएगी कि मिली फिलहाल पैरोल पे है। जी हाँ दोस्तों, मिली कुछ तो ऐसा कांड करी थी पास्ट में जिसके कारण उसे 15 साल की सजा हुई थी। इनफैक्ट वो 10 साल जेल में काटी भी, लेकिन फिर वो पैरोल पे अभी बाहर है। ऐसे में मिली एकदम अकेली है। इनफैक्ट उसके पास रहने तक की जगह नहीं है। वो अपने कार में सोती है, देन पब्लिक वॉशरूम में फ्रेश अप होती है एंड ऑल। मिली अगर एक भी मिस्टेक करती है तो उसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा फॉर रिमेनिंग 5 इयर्स। लेकिन मिली अगर एक जॉब पाके काम करने लगे और अपनी एक लाइफ बना ले तो कहीं ना कहीं वो बच जाएगी। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मिली के पास्ट को देखते हुए उसे जॉब देगा ही कौन। इनफैक्ट विंचेस्टर्स के पास भी वो नकली रिज्यूमे वगैरह दे दी थी। एक सिंपल बैकग्राउंड चेक करके विंचेस्टर्स उसके बारे में सब पता कर लेंगे और उसे जॉब नहीं मिलेगी। बट मिली वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट वहां जाने से उसे $20 तो मिल गए। अब दोस्तों इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर मिली ऐसा क्या करी थी कि उसे 15 साल की सजा हो गई। वेल इसके बारे में मैं आपको वीडियो में काफी आगे बताऊंगा। खैर तो एक आध दिन बाद मिली अपनी कार में सो रही होती है जब पुलिस वाला आके उससे कहता है कि वो कार में ऐसे पब्लिक एरिया में सो नहीं सकती। मिली यहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे नीना का कॉल आता है जो कि समहाउ मिली को सेलेक्ट कर ली थी फॉर द जॉब। इससे मिली बहुत खुश होती है और वो तुरंत विंचेस्टर्स के घर पे जाती है। उसे घर के मेन डोर को खोलने का पिन नहीं पता था और ऐसे में मिली घर के ग्राउंड कीपर से डोर ओपन करने को कहती है। इस ग्राउंड कीपर का नाम एंजो था जो कि मिली को घूरता है और एंजो थोड़ा अपने आप में रिजर्व्ड रहता था। इसके बाद मिली घर के अंदर जाके नीना से मिलती है और यहाँ मिली नोटिस करती है कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो पूरा घर एकदम चकाचक था, जबकि आज घर काफी गंदा था और डिशेस इधर उधर पड़े हुए थे। नीना मिली को अपने कमरे में सेटल होने कहती है जो कि एक एटिक जैसा कमरा था ऊपर। मीनवाइल नीना बार बार कहती है कि उसे एक PTA स्पीच लिखनी है। खैर तो सेटल होने के बाद मिली अपना काम शुरू करती है और उस रात घर पे सीसी और एंड्रू विंचेस्टर आता है। एंड्रू मिली को घर पे देख आश्चर्य में था एज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि घर पे हाउस हेल्प होगी और नीना यहाँ कहती है कि मिली अब से यहीं रहेगी विद दिस फैमिली। इस बात से एंड्रू कुछ खास खुश नहीं दिखता। इनफैक्ट सीसी भी मिली को अजीब लुक्स दे रही थी। सीसी तो ये तक कहती है कि मिली को फर्नीचर पे शूज पहन के नहीं चढ़ना चाहिए। इसके बाद मिली अपने कमरे में जाती है जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके कमरे में लॉक तो था लेकिन वो सिर्फ बाहर से की का इस्तेमाल करके ही क्लोज या ओपन किया जा सकता था। मोरओवर उसके एटिक जैसे कमरे में सिर्फ एक विंडो थी और वो भी सील किया हुआ था, यानी उसे ओपन नहीं किया जा सकता था। रूम में एक मिनी फ्रिज था जिसमें ठीक 3 पानी के बॉटल्स थे। थोड़ी देर बाद नीना यहाँ मिली पे चेक करने आती है और मिली कह देती है कि उसे रूम की चाहिए और रूम का विंडो ओपन हो जाए तो सही रहेगा। नीना कहती है कि वो ये सब फिक्स करवा देगी। साथ ही नीना यहाँ मिली को एक वर्क फोन देती है सेइंग
कि इस फोन में घर का क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह है और मिली इसका इस्तेमाल कर सकती है फॉर हाउस वर्क या किसी से कांटेक्ट करना है, कुछ खरीदना है घर के लिए नॉल। साथ ही मिली की जो फोन थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी, तो यहाँ मिली को एक लेटेस्ट फोन तो मिल ही गई। खैर, तो अगले दिन मिली थोड़ा लेट उठती है और भाग के नीचे जाती है। पहले तो मिली को लगता है कि उसका कमरा बाहर से लॉक किया गया है, बट देन थोड़ा जोर लगा के दरवाजा खींचने पे दरवाजा खुलता है। मिली नीचे जाती है जहां वो पाती है कि नीना बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और वो एकदम रेज कर रही थी। क्यों? क्योंकि नीना अपनी पीटीए नोट्स किचन में छोड़ी थी और अब वो नोट्स गायब थे। इनफैक्ट नीना नोट्स गायब होने का इल्जाम मिली पे ही डाल रही थी और वो मिली पे बहुत ज्यादा भड़क रही थी। दिस वॉज वेरी शॉकिंग क्योंकि कल तक नीना एकदम काम और बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन अचानक आज उसका बर्ताव बदल गया था। एंड्रू यहाँ आता है और वो नीना को काम डाउन करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एंड्रू मिली से सॉरी कहता है अबाउट ऑल दिस। इनफैक्ट वो मिली की हेल्प भी करता है। मिली समझ जाती है कि नीना थोड़ी अजीब है और एंड्रू एक अच्छा इंसान है। अब क्लीन अप करने के बाद मिली बाहर एंजो से बात करने की कोशिश करती है अबाउट ऑल दिस, लेकिन एंजो कुछ बोलता नहीं है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि घर से नीना एंजो को घूर रही थी, मतलब अपने रूम से, और नीना को देख एंजो और भी कुछ रिवील नहीं करता। अब घर की सफाई करते वक्त मिली नोटिस करती है कि नीना के वॉशरूम कमोड में एक टैबलेट गिरा हुआ था। नीना अब भी अजीब बिहेव कर रही थी, जहां वो एक सेकंड स्वीट थी, अगले ही सेकंड एकदम भड़क जाती थी। पता नहीं क्या चल रहा था। उस रात मिली खाना बनाती है और एंड्रू मिली को अपने और सीसी के साथ खाने बुलाता है। यहाँ सीसी अजीब बिहेव करती है, जहां वो मिली को एक ग्लास बदलने कहती है क्योंकि उसके हिसाब से ग्लास गंदा था, लेकिन एक्चुअली में ग्लास साफ ही दिख रहा था। सीसी का कहना था कि जूस इज अ प्रिविलेज और उसे साफ ग्लास में ही पीना चाहिए। इस पॉइंट पे दोस्तों मिली समझ गई थी कि इस फैमिली में सिर्फ एंड्रू नॉर्मल है और कहीं ना कहीं मिली एंड्रू की तरफ अट्रैक्ट भी होने लग गई थी। देखा जाए तो मिली पिछले 10 साल से जेल में थी, जहां वो इंटीमेट नहीं हुई थी, और ऐसे में उस रात मिली को एंड्रू का ही सपना आता है, जहां वो एंड्रू के साथ इंटीमेट होने वाली थी। एनीवेज, अगली सुबह नीना मिली को उसके कमरे की चाबी देती है और वो मिली के कुकिंग पे उसे ताने मारती है। इसके बाद सैटरडे आता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिली का ऑफ डे होना चाहिए था, लेकिन एकदम से नीना कहती है कि वो मिली को आज छुट्टी नहीं दे सकती। अब दोस्तों मिली सैटरडे इसलिए ऑफ चाहती थी क्योंकि कुछ सैटरडेज पे उसे अपने पैरोल ऑफिसर से मिलना होता था, लेकिन वो ये बात विंचेस्टर फैमिली को बता ही नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों नीना एकदम अड़ ही जाती है कि वो किसी हाल में आज मिली को बाहर जाने ही नहीं देगी। तभी एंड्रू आता है, जो कि मिली को ऑफ देता है, सेइंग कि वो सीसी के साथ बाहर जाएगा और नीना भी सैलून जा सकती है, तो मिली होल डे ऑफ ले सकती है। ऑफ मिलने के बाद मिली अपने पैरोल ऑफिसर से मिलती है, जो कि बताती है कि सिंस मिली को जॉब और रहने का ठिकाना मिल गया है तो उसका 5 ईयर सेंटेंस माफ हो जाएगा, लेकिन अगर जॉब गई या मिली होमलेस हुई तो वापस उसे जेल भेज दिया जाएगा। इन शॉर्ट, नीना कैसी भी हो, मिली उस जॉब को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, उसे नीना की बात माननी ही होगी। इस मीटिंग के बाद मिली निकलती है जब उसे नीना का कॉल आता है, सेइंग कि मिली सीसी को अब बैले क्लास से पिक कर ले। नीना ये तक नहीं बताती कि सीसी कौन से बैले क्लास में है, और ऐसे में मिली गेस्ट वगैरह करके समहाउ सीसी के क्लास तक पहुंचती है। यहाँ मिली को पता लगता है कि सीसी तो एक्चुअली एक पैट्रिस नामक दूसरे पेरेंट के यहाँ स्टे करने वाली है, और ये जो प्लानिंग थी वो काफी पहले ही हो चुकी थी। पैट्रिस तुरंत नीना को कॉल करके कंफर्म करती है और नीना कहती है कि हाँ, प्लान तो यही था कि मेरी बेटी आज तुम्हारे साथ रहेगी। ऐसे में मिली ना सिर्फ एम्बैरस होती है, बल्कि घर लौटने पे नीना मिली पे ही भड़कती है, सेइंग कि तुम वहां सीसी को लेने क्यों गई। मिली को जवाब नहीं देती, जबकि मिली को पता था कि नीना उसे जानबूझ के इसमें फंसाई है। ना घर पे एंड्रू की माँ एवलिन विंचेस्टर आई हुई थी और वो भी मिली को देख जजमेंटल बातें कहती हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि एवलिन को चाइना वेयर में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब वो बहुत अच्छे एक्सपेंसिव प्लेट्स वगैरह होते हैं ना डिजाइन्स के साथ, वैसा ही कुछ। इनफैक्ट एवलिन ये कलेक्ट करती थी और अपने बेटे एंड्रू को देती थी, और एंड्रू का भी इसमें इंटरेस्ट था और वो चाइना वेयर कलेक्ट करता था। एनीवेज, उस रात मिली को नींद नहीं आ रही थी और ऐसे में घर के प्रोजेक्टर वाले रूम में जाके फैमिली फ्यूड देखने लगती है। तभी इस कमरे में एंड्रू भी आता है और वो मिली से जनरल चिट-चैट करने लगता है। एंड्रू बताता है कि नीना थोड़ी डिस्टर्ब्ड है और वो मिली के लिए बुरा मीन नहीं करती है। इनफैक्ट एंड्रू एड्स कि नीना बचपन में फॉस्टर होम में रही थी क्योंकि नीना के पेरेंट्स होम फायर में जल के खत्म हो गए थे। काफी समय तक पुलिस मानती थी कि शायद नीना ही आज घर को जलाई होगी, बट देन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। अब बात हो ही रही थी कि तभी यहाँ नीना भी आ जाती है और वो एंड्रू को मिली के साथ देखती है। एंड्रू से कैजुअल वे में लेता है क्योंकि वो देर रात मिली के साथ सिर्फ बात कर रहा था, लेकिन नीना मिली पे भड़कती है। वो मिली से सीधा कहती है कि तुम अपने बैग्स पैक करो और कल सुबह यहाँ से निकल लो। मिली यहाँ नीना के सामने गिड़गिड़ाती है और ऐसे में नीना मिली को 1 हफ्ते का मौका देती है, सेइंग कि वो मिली पे कड़ी नजर रखेगी। अब अगली सुबह नीना की कुछ फ्रेंड्स घर पे आई थी, लाइक जूलियाना, पैट्रिस, सुजैन एक्सेट्रा, और ये सब नीना के पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं। लाइक वो सभी कह रही थी कि नीना पहले स्ट्रीट्स पे रहती थी, एंड्रू से शादी करके उसकी जिंदगी सुधार दिया, देन नीना प्रेग्नेंट भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो बस ट्राई कर रही है फॉर ए किड, जबकि अगर आपको याद हो तो नीना मिली से झूठ बोली थी कि वो प्रेग्नेंट है। देन नीना मेंटली भी साउंड नहीं है क्योंकि वो लिटरली साइक वार्ड में 9 महीने बिताई थी।
और वो ना तो अपना ख्याल रखती है, ना अपनी बेटी का, ना ही अपने पति का। जबकि एंड्रू इतना अच्छा है, इतना हॉट है, स्टिल वो नीना जैसी औरत को झेल रहा है। मतलब यही कॉन्सेप्शन था नीना की सारी फ्रेंड्स का। अब आगे फिर सैटरडे आता है और आज नीना फिर से मिली को काम में फंसा देती है। मिली सिसी को बेबी सिट करने वाली थी क्योंकि नीना और एंड्रू बाहर जा रहे थे। मिली इस बार मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे जॉब नहीं खोना था। अब नीना के जाते मिली तुरंत नीना की दवा वगैरह चेक करती है, जो कि क्लियरली एक्यूट साइकोसिस बीमारी की दवा थी। ये सब देख मिली डिसाइड्स कि अब वो इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगी और वो तुरंत अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि वो इस जगह से निकल लेगी। मिली की ये बात सीसी सुन लेती है और मिली से इस बारे में पूछने लगती है। मिली सीसी के सामने बहाने बना देती है और फिर उसके साथ ही खेलने लग जाती है। यहाँ मिली पाती है कि उसका एक टॉय पपेट सीसी के पास था, यानी कि सीसी उसके कमरे में जाती है। तभी एकदम से घर पे नीना और एंड्रू वापस आते हैं, जहाँ नीना अगेन अजीब बिहेव कर रही थी। अब उस रात एंड्रू और मिली आपस में बात कर पाते हैं, जहाँ एंड्रू बताता है कि सीसी एक्चुअली में उसकी बेटी नहीं है, बस नीना की बेटी है। और एंड्रू एंड नीना डॉक्टर के पास गए थे ताकि इन्हें एक बच्चा हो सके, लेकिन नीना को प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है, जिसके कारण इन्हें बच्चा नहीं हो सकता। एंड्रू को अपने काफी बच्चे चाहिए थे, लेकिन नीना ना तो मेंटली साउंड है, ना ही वो बच्चा करने में केपेबल है। ये सब सुन के मिली को एंड्रू के लिए बहुत बुरा फील होता है। अब उस रात मिली को घर में आवाजें आती है और नीचे जाने पे मिली पाती है कि नीना अपने हाथ में एक चाकू ली हुई थी। इनफैक्ट चाकू में खून लगा था, एज इफ वो एंड्रू पे हमला कर चुकी है। लेकिन तभी पीछे से एंड्रू आता है, जो कि नीना को कंट्रोल करता है और कमरे का दरवाजा बंद करता है। ना अगले दिन नीना मिली से मिलती है और पिछले रात के लिए माफी मांगती है। इनफैक्ट नीना कहती है कि मिली इस वीकेंड ऑफ ले ले और वो नीना एंड एंड्रू के लिए महंगा होटल, रेस्टोरेंट और एक शोडाउन नामक म्यूजिकल प्ले बुक कर दे, जो कि एंड्रू को पसंद है। नीना यहाँ मिली को अपने कुछ महंगे कपड़े भी गिफ्ट करती है, सेइंग कि वो ये कपड़े रख सकती है, नीना एनीहाउ नहीं पहनेगी। ना उस दिन मिली सीसी को उसके बैले क्लास से पिक करने जाती है, जहाँ वो एक दूसरी लिव इन मेड से मिलती है। वो मिली को बताती है कि नीना एक्चुअली में अपनी बेटी सीसी को ही डुबा के खत्म करने की कोशिश करी थी, वो तो सही वक्त पे एंड्रू सीसी को बचाया था। और दोस्तों इसी के लिए नीना 9 महीने के लिए साइक वार्ड में भर्ती हुई थी। ये सुनते मिली तुरंत सीसी को लेकर घर आती है और इस बारे में एंजो से पूछने लगती है। तभी नीना बाहर आती है और वो मिली पे भड़कने लगती है कि मिली इतने महंगे होटल एंड प्ले टिकट्स क्यों बुक कर दी, क्योंकि इस सैटरडे तो नीना अवेलेबल नहीं है। मिली वाज लाइक कि तुम ही तो बुक करने बोली थी, और नीना कहती है कि मैं तो बोली ही नहीं थी। नीना ये तक कह देती है कि टिकट्स नॉन रिफंडेबल है, तो इसके पैसे मिली के सैलरी से ही कटेंगे। मिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी और वो परेशान हो जाती है, लेकिन तभी एंड्रू आके सिचुएशन संभालता है, सेइंग कि मिली के पैसे नहीं कटेंगे। अब उसी दिन एंड्रू मिली को वॉशरूम से निकलते देख लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को लेकर सॉरी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया। एंड्रू मिली से कहता है कि सिंस इस सैटरडे नीना सीसी को लेकर डीसी जा रही है, तो एंड्रू अकेला है, देन मिली के पास कुछ टिकट्स हैं जो कि बुक्ड हैं, पैसे तो लगे चुके हैं, तो क्यों ना ये दोनों साथ में ही बाहर चले जाए। मिली पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो अग्री कर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंड्रू की तरफ अट्रैक्ट तो होने लगी थी। बस फिर क्या था, सैटरडे को मिली नीना द्वारा दी गई ड्रेस पहनती है, देन दोनों बिना नीना को बताए साथ में बाहर निकलते हैं। मिली एंड एंड्रू प्ले अटेंड करते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाते हैं, डांस करते हैं एंड इन शॉर्ट अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ये दोनों होटल में जाते हैं, जहां दोनों अलग अलग रूम्स बुक करते हैं। मिली जब अपने रूम में जाके अपना फोन चेक करती है, तो उस पे नीना के कई मैसेजेस थे, जहां वो मिली को फायर करने की बात कर रही थी। ऐसे में मिली तुरंत एंड्रू के कमरे में जाके उसे ये मैसेजेस दिखाती है और एंड्रू कहता है कि वो मिली को फायर होने नहीं देगा। इस पॉइंट पे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह एंड्रू कहता है कि मिली और उसके इंटीमेट होने वाली बात नीना को पता नहीं चलनी चाहिए और इन्हें नीना के घर वापस आने से पहले घर पहुंचना होगा। तो ये दोनों घर पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद नीना भी यहाँ आती है। नीना पहले तो मिली से ढेर सारी मैसेजेस भेजने के लिए माफी मांगती है, देन वो अगेन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। वहीं मिली और एंड्रू नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से इंटीमेट होने लग गए थे। अब लंच के टाइम पे नीना अचानक से कहने लगती है कि मिली बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्या वो जेल में कुकिंग सीखी थी? ये सुन के मिली और एंड्रू दोनों शॉक में थे, क्योंकि एंड्रू को नहीं पता था कि मिली पास्ट में जेल गई थी। वहीं मिली शॉक में थी, क्योंकि नीना को पहले से पता होगा कि मिली पैरोल पे थी। स्टिल वो मिली को हायर की, क्योंकि मिली पे अब वो कितना भी अत्याचार करे, मिली ये जॉब छोड़ ही नहीं पाएगी। इसके बाद नीना मिली को अपने कार की चाबी देती है, सेइंग कि तुम मेरी कार लेके कुछ ग्रोसरीज खरीद लो, क्योंकि तुम्हारी कार इतनी गंदी है कि उससे हमारा स्टेटस खराब होता है। मिली नीना की कार लेके ग्रोसरीज लेने जाती है और यहाँ मिली नीना की एक फ्रेंड से मिलती है, जो कि मिली के हाथ में न्यू फोन देखती है। नीना की फ्रेंड कहती है कि ये फोन तुम्हें नीना दी होगी, एंड जनरली जो इन हाउस मेड्स होती हैं वो मास्टर्स से ऐसे फोन्स एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इन फोन्स में ट्रैकिंग एप्स वगैरह लोडेड होता है, जिससे मास्टर्स को मेड्स की हर एक्टिविटी का अंदाजा होता है।
ये सुनते मिली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको ये फोन नीना ही दी थी, राइट? और अगर नीना सब ट्रैक कर रही है तो वो ये भी समझ गई होगी कि मिली एंड्रू के साथ इंटीमेट हुई है। ये समझते मिली तुरंत शॉपिंग कंप्लीट करती है और शॉपिंग के बाद एकदम से कुछ पुलिस वाले आके मिली को अरेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नीना अपनी कार मिली को देने के बाद पुलिस में ये रिपोर्ट कर दी कि मिली उसकी कार चुरा ली है। ऐसे में मिली का जेल जाना तय था, लेकिन तभी एंड्रू यहाँ आता है और वो सिचुएशन संभाल लेता है। इस पॉइंट पे मिली एंड्रू को बताती है कि शायद नीना को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। एंड्रू भी हामी भरता और ये दोनों फाइनली घर आते हैं। घर पे नीना पहले से ही रेडी थी और मिली के आते वो उसे भला बुरा कहने लगती है। नीना क्लियरली कहती है कि मिली उसके हस्बैंड के साथ सोई है और इसके लिए नीना मिली की जिंदगी बर्बाद कर देगी। नीना पुलिस से कंप्लेंट कर देगी कि मिली उसके ड्रेसेस चुराई है, जिससे मिली को वापस जेल भेज दिया जाएगा। इनफैक्ट नीना यहाँ मिली को थप्पड़ भी मारती है। इस पॉइंट पे एंड्रू फाइनली इंटरवीन करता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा कि वो नीना को लिटरली घर से निकल जाने कहता है, क्योंकि ये घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ तो एंड्रू का ही है ना, और एंड्रू नीना को और नहीं झेल सकता था। नीना को यकीन ही नहीं होता कि एंड्रू से घर से निकाल देगा और ऐसे में नीना रोते हुए अपनी कार लेके यहाँ से निकलती है। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि नीना एंड्रू पे केस करके उसकी आधी प्रॉपर्टी ले सकती है या एलिमनी डिमांड कर सकती है, राइट? रॉन्ग, क्योंकि एंड्रू शादी से पहले नीना से प्रीनप साइन करवा लिया था। जिन्हें प्रीनप नहीं पता उन्हें बता दूं कि प्रीनप या प्रीनप्टियल अग्रीमेंट एक लीगल अग्रीमेंट होता है जो शादी से पहले साइन किया जाता है और इसमें पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि शादी के बाद पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैंडल होंगी और अगर फ्यूचर में डिवोर्स होता है तो कौन क्या पाएगा, मतलब किसको क्या मिलेगा, ताकि आगे लड़ाई, कंफ्यूजन या कोर्ट केसेस का चक्कर ना हो। अब इंडिया में ये चीज लीगल नहीं है, शायद नहीं चलता है यहाँ, लेकिन यूएस में ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट प्रीनप के कारण एंड्रू एक फूटी कौड़ी भी नीना को नहीं देगा, मतलब सब कुछ एंड्रू का था ना, तो ऐसा ही वो प्रीनप साइन किया था कि नीना को कुछ ना मिले। सो यस, नीना इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। जिसके बाद एंड्रू मिली घर पे अकेले हैं। बस फिर क्या था, दोनों खूब इंटीमेट होते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक सुबह मिली एंड्रू के लिए उसकी फेवरेट चाइना प्लेट में ब्रेकफास्ट लेके जाने वाली होती है कि तभी डोर पे एंजो आता है, जिसे देख मिली डर जाती है। ऐसे में मिली के हाथ से प्लेट गिर के टूट जाता है। तभी एंड्रू यहाँ आता है जो कि अपनी फेवरेट प्लेट टूटा देख थोड़ा अपसेट होता है, बट देन वो तुरंत कहता है कि वो इस प्लेट को एक बंदे से फिक्स करवा देगा। मिली बस प्लेट्स के टुकड़ों को एक प्लास्टिक में रख दे ताकि इसे ज्वाइन किया जा सके। देन एंड्रू एंजो पे भड़कता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। अब उस शाम जब एंड्रू काम से वापस लौटता है तो वो पाता है कि मिली प्लेट्स को प्लास्टिक में रख दी थी, लेकिन प्लेट्स को वॉश नहीं की थी। यहाँ एंड्रू के एक्सप्रेशंस थोड़े बदलते हैं, लेकिन फिर वो मिली के साथ इंटीमेट होते हुए उसे ऊपर एटिक वाले रूम में ले जाता है। यहाँ एंड्रू मिली को शैंपेन पिला के उसके साथ इंटीमेट होता है और अगले ही क्षण मिली सो चुकी थी। जब मिली की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने एटिक वाले रूम में ही पाती है और यहाँ एंड्रू नहीं था। इनफैक्ट रूम का डोर बाहर से लॉक किया गया था। जी हाँ दोस्तों, एंड्रू मिली को लॉक कर दिया था और वो खुद बाहर ही खड़ा था और शायद कुछ तो शैंपेन में ऐसा मिला होगा जिससे मिली सो गई। मिली एंड्रू से डोर ओपन करने कहती है, लेकिन एंड्रू कहता है कि वो अभी डोर ओपन नहीं करेगा। इस पे मिली चिल्लाती है और सीन कट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नीना के साथ अब क्या हो रहा है। नीना एंड्रू द्वारा घर से निकल जाने पर रोती है, लेकिन एकदम से हंसने लगती है। फिर नीना सेलिब्रेट करने लगती है एज इफ वो एंड्रू के चंगुल से बाहर निकल गई और इस पॉइंट पे हमें नीना की पूरी बैक स्टोरी पता लगती है। तो जब नीना सिर्फ 8 साल की थी तभी उसके घर में आग लग गया था, जिससे नीना के पेरेंट्स खत्म हो गए। इस आग लगने में नीना का कोई हाथ नहीं था और तब से नीना हमेशा फॉस्टर होम्स में ही पली बढ़ी। उसके अंदर सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस इश्यूज थे, लेकिन नीना पढ़ने में अच्छी थी, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिली। इससे नीना लॉ स्कूल में गई और वहां वो एक प्रोफेसर के प्यार में फंस गई, जिससे नीना को सीसी हुई। प्रोफेसर तो नीना और सीसी को छोड़ दिया, जिसके कारण नीना सिंगल मदर बन गई। नीना अपना लॉ स्कूल भी छोड़ दी और वो एक कंपनी में जॉब ले ली टू सपोर्ट हर फैमिली। ये दोस्तों एंड्रू की ही कंपनी थी और एक दिन नीना बड़ी मीटिंग हॉल में जाती है जहां कंपनी के बड़े लोग थे और यहाँ नीना की टी शर्ट गंदी हो गई थी बिकॉज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ऐसे में कंपनी का एक बंदा नीना का मजाक बनाता है और तभी एंड्रू की नजर नीना पे पड़ी। एंड्रू उस दिन नीना को एक डिनर पे लेके गया एज अपॉलजी और फिर दोनों डेट करने लगे। नीना को पता लगता है कि एंड्रू की पहली एक फियांसे थी, बट फॉर सम रीजन एंड्रू और उस लड़की की शादी नहीं हो सकी। नीना इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती एंड देन 6 दिन के अंदर नीना और एंड्रू इंटीमेट हुए और कुछ ही दिन में एंड्रू नीना को प्रपोज भी कर दिया। नीना भी अकेली माँ थी और अगर उसे एंड्रू जितना बढ़िया और हॉट लड़का मिल रहा है हु इज सुपर रिच, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या थी? वेल, प्रॉब्लम शादी के कुछ दिन बाद शुरू होती है, जब एक दिन एंड्रू नीना से कहता है कि उसके हेयर के रूट्स में ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं, तो नीना वापस से हेयर्स को ब्लॉन्ड कलर में डाई कर ले। नीना ओके कहती है, लेकिन वो काम की वजह से हेयर्स डाई करना भूल जाती है। ऐसे में एंड्रू चालाकी से नीना को उसी एटिक वाले कमरे में बाहर से लॉक कर देता है। देन कहने लगता है कि इस घर में रूल्स हैं जो कि नीना को फॉलो करने होंगे। सिंस नीना एंड्रू की बात नहीं मानी, हेयर को कलर नहीं करवाई, तो उसे अपने 100 हेयर्स इस तरह से एक एक करके उखाड़ने होंगे ताकि हेयर के साथ उसके फॉलिकल्स यानी जो रूट्स होते हैं ना,
वो भी बाहर निकले। देन इन 100 हेयर्स को नीना एक एनवेलप में डाल दे और इसके बाद ही एंड्रू नीना को आजाद करेगा। नीना को पहले ये मजाक लगता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाती है कि एंड्रू वाज सीरियस। कमरे में सिर्फ 3 वाटर बॉटल्स थे, देन एक बकेट था जिसमें नीना नंबर 1 या नंबर 2 जा सकती है। नीना भूखे प्यासे इस कमरे में रहती है और एंड्रू से डोर खोलने की गुहार लगाती है, लेकिन एंड्रू डोर नहीं खोलता। इनफैक्ट वो एक सीक्रेट कैमरे से कमरे में नजर भी रख रहा था। हार के नीना अपने 100 बाल एक एक करके तोड़ती है और एनवेलप में डाल के एंड्रू को डोर के नीचे से पास ऑन करती है। एंड्रू इन्हें चेक करता है, देन कहता है कि इनमें से एक बाल में फॉलिकल्स यानी रूट नहीं था और इसलिए नीना को ये प्रोसेस फिर से पूरा करना होगा। नीना किसी तरह ये प्रोसेस फिर से करती है, जिसके बाद ही एंड्रू नीना के लिए डोर ओपन करता है। नीना तुरंत भाग के सीसी के पास जाती है क्योंकि नीना उस कमरे में कई दिनों से बंद थी। एंड्रू नीना को पानी देता है, जिसे पीते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो उसकी बेटी बाथ टब में डूब रही थी। नीना अपनी बेटी को बचाने जाती है, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जो कि नीना को अरेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस को एंड्रू खबर कर दिया था कि मैं घर से बाहर हूँ और नीना कुछ पिल्स लेके अपनी ही बेटी को डुबो रही है, जबकि ये सब एंड्रू का ही सेटअप था। ऐसे में नीना फंस जाती है और उसे साइक वार्ड में भेज दिया जाता है। वहां नीना पहले तो काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये सब एंड्रू किया है, लेकिन डॉक्टर्स ये मानने को तैयार नहीं थे। नीना 9 महीने साइक वार्ड में रह जाती है और इस टाइम में वो अपनी बेटी सीसी से मिल ही नहीं पाती। हार मान के नीना झूठ ही एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को डुबाने की कोशिश करी है एंड मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। नीना यहाँ दवा वगैरह भी जबरदस्ती खाने लगती है और ऐसे में फाइनली उसे साइक वार्ड से बाहर भेजा जाता है, जिसके बाद वो सीसी से मिल पाती है, जिसका ख्याल अब तक एंड्रू की मां रख रही थी। इस पॉइंट तक दोस्तों नीना पूरी तरह से एंड्रू के खेल में फंस चुकी थी और एंड्रू बात बात पे नीना को कमरे में बंद करके पनिश करता। लाइट ऑन रह गई घर की तो पनिशमेंट मिलेगा, टेबल में कुछ गिर गया तो फिर अगेन पनिशमेंट मिलेगा, या कोई छोटी सी भी गलती अगर नीना से हो जाए तो पनिशमेंट पक्का है। पूरी दुनिया को लगता कि एंड्रू एक परफेक्ट हॉट हस्बैंड है और नीना ही मेंटली अनस्टेबल है। एंड्रू को नीना से एक बच्चा चाहिए था, लेकिन नीना उसे बच्चा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए नीना आईयूडी करवा ली ताकि उसे बच्चा ना हो, और वो डॉक्टर से झूठ बुलवा दी कि नीना के अंदर एग्स ही नहीं है। इसी बीच नीना जब भी प्रोटेस्ट करती थी तो एंड्रू उसे फंसा देता, जिससे नीना को वापस साइक वार्ड में जाना पड़ता था। नीना तो हर कुछ दिन में साइक वार्ड की हवा खाती ही रहती थी और ये सब जुल्म यहाँ के ग्राउंड्स कीपर एंजो देख रहा था। एंजो नीना की मदद करना चाहता था। इनफैक्ट एंजो तो नीना को फेक पासपोर्ट्स वगैरह भी देता है, जिसकी मदद से नीना अपनी बेटी सीसी के साथ यहाँ से भाग सके, लेकिन पासपोर्ट्स एंड्रू के हाथ लग गए और ऐसे में नीना अगेन साइक वार्ड में भेजी गई। नीना खुद के साथ गलत भी नहीं कर सकती थी, एज वो अपनी बेटी को एंड्रू जैसे दानव के हाथ में तो नहीं छोड़ना चाहती थी। और तभी नीना एक परफेक्ट प्लान बनाई। वो जानबूझकर लिव इन मेड हायर करने की सोचती है, क्योंकि वो मिली की ऑनलाइन प्रोफाइल देख ली थी, हु वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। मिली एक ऐसी बंदी थी जिसे 15 साल का जेल हुआ था क्योंकि वो एक कत्ल करी थी और फिलहाल वो पैरोल पे थी आफ्टर सर्विंग 10 इयर्स। मिली दिखने में हॉट थी, जिसे देखकर एंड्रू जरूर फिसलेगा, क्योंकि एंड्रू को ब्लॉन्ड लड़कियां पसंद थी और यही उसकी कमजोरी थी। नीना सोच समझकर मिली को हायर की, देन वो मिली पे जानबूझ के अत्याचार करती थी ताकि एंड्रू अपने आप को स्वीट दिखाने के लिए बीच में आके मिली की हेल्प करेगा। एंड्रू का यह नेचर था कि वो बेबस फंसी हुई लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था, देन उन्हें शो करता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर जब लड़की उसके जाल में फंस जाएगी तब एंड्रू अपना असली चेहरा दिखाता था। सो यस, धीरे धीरे एंड्रू मिली की तरफ अट्रैक्ट हुआ और नीना अपनी बिहेवियर खराब करती गई। फाइनली एंड्रू और मिली इंटीमेट हुए, जो कि नीना को पता लग गया था थ्रू दैट फोन, और नीना जानबूझकर उस दिन खूब तमाशा करी। ऐसे में एंड्रू गुस्सा होकर नीना को घर से निकाल दिया, जो कि एग्जैक्टली नीना को चाहिए था। इनफैक्ट नीना ऐसा प्लान की थी, इस सब के दौरान सीसी किसी कैंप में गई थी जहां से नीना सीसी को लेकर भागने का प्लान में थी। वहीं एंड्रू नीना को इसलिए छोड़ दिया या भगा दिया क्योंकि उसे तो अब एक नई शिकार मिल गई है, विच वाज मिली। अब दोस्तों नीना का ये प्लान एंजो को भी पता था और एंजो इस प्लान के खिलाफ था, क्योंकि नीना यहाँ एक दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। लेकिन नीना एंजो से वादा करवा ली थी कि एंजो अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसीलिए एंजो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। एंजो के मन में नीना के लिए एम्पैथी और सिंपैथी दोनों थी, क्योंकि एंजो की एक नीना जैसी बहन हुआ करती थी जिसके साथ उसका पति अत्याचार किया था। नाउ नीना का प्लान यहीं खत्म नहीं हुआ, राधा नीना मिली पे बहुत रिसर्च की थी। नीना जब मिली से मीट की तभी वो समझ गई थी कि मिली उसकी तरह अत्याचार सहने वाली लड़की नहीं है, रादर मौका पाके वो तो एंड्रू को ही निपटा देगी। इनफैक्ट मिली ऐसा पहले कर चुकी है, तभी तो कत्ल में 15 साल के लिए जेल भी गई थी। अब बस ये देखना है कि मिली आगे करेगी क्या। सो यस, कमिंग टू प्रेजेंट, विंचेस्टर हाउस के अंदर मिली एटिक में बंद है और बाहर से एंड्रू कहता है कि मिली के अंदर मैनर्स नहीं है। मिली पहले चाइना प्लेट तोड़ दी, इनफैक्ट टुकड़ों को प्लास्टिक में रखते वक्त उसे साफ तक नहीं करी, इसलिए एंड्रू मिली को पनिशमेंट दे रहा है, जहां मिली इस कमरे में बिना खाना पानी के तब तक रहेगी जब तक मिली उसी चाइना प्लेट के एक नुकीले टुकड़े से अपने पेट पे 21 गहरे लंबे कट्स न लगा ले। एंड्रू डोर के नीचे से चाइना प्लेट का एक नुकीला टुकड़ा अंदर
फेंकता है एंड देन यहाँ से चला जाता है। पहले तो मिली को ये मजाक लगता है, लेकिन जल्दी उसे पता लगता है कि एंड्रू वाज सीरियस। इनफैक्ट कमरे में बस 3 पानी के बोतल थे इन द फ्रीजर, ठीक वैसे ही जैसे नीना फर्स्ट टाइम मिली के लिए डाली थी। यहाँ वॉशरूम भी जाना है तो लिटरली सिर्फ एक बकेट है जिसमें मिली को जाना होगा। और यहाँ वो भूखे प्यासे तब तक रहेगी जब तक जो एंड्रू चाहता है वो पूरा ना हो जाए। एंड्रू ये तक कहता है कि अगर मिली ठीक से 21 कट्स नहीं लगाती है तो उसे ये प्रोसेस फिर से रीस्टार्ट करना होगा। मिली पहले यहाँ से निकलने के बहुत उपाय देखती है, देन काफी टाइम वेट करती है, बट एंड्रू दरवाजा नहीं खोलता। मिली रोती है और यहाँ हमें मिली का पास्ट बताया जाता है। तो स्कूल डेज में मिली को एंड्रू जैसा ही एक हॉट लड़का पसंद था, लेकिन एक दिन मिली पाती है कि ये लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ गलत कर रहा था। ऐसे में मिली उस लड़के के सर पे इतना हमला करती है कि लड़का समाप्त हो जाता है। अब वो लड़का थोड़ा अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, जिस कारण से मिली इस केस में फंस जाती है और उसे 15 साल की सजा सुनाई जाती है। मिली जेल में 10 साल काटी एंड देन वो पैरोल पे बाहर आई। पैरोल पे मिली को एक्चुअली पहले एक नौकरी मिली थी बार के अंदर, ठीक है, लेकिन मिली वहां अगेन एक बुढ़े पे हमला कर दी थी क्योंकि वो बुढ़ा बार की एक लड़की को छेड़ रहा था। अब ये मैटर बार में ही सेटल हुआ, पुलिस तक बात नहीं गई, जिस कारण मिली बच पाई, लेकिन मिली की वो जॉब भी चली गई। फिर मिली को फाइनली विंचेस्टर्स के यहाँ जॉब मिला, जिसके अंदर अगेन वो फंसी ही गई है। इनफैक्ट अब तक मिली समझ गई थी कि नीना खुद फंसी हुई थी जो कि मिली को फंसा के भागी है। अब मिली कभी भी औरतों पे अत्याचार नहीं देख सकती थी और यहाँ तो उसके साथ ही अत्याचार हो रहा था, व्हिच मींस कि अगर मौका मिले तो मिली हाथ उठाने से नहीं कतरेगी। ऐसे में मिली इस पॉइंट पे वही करती है जो कि एंड्रू से करने बोला था। जी हाँ, इससे मिली को दर्द होता है और वो होश खो के बेड पे गिरती है। अब एंड्रू कमरे में आता है और कहने लगता है कि मिली को सारे रूल्स फॉलो करने होंगे और मिली भी हामी भरती है, उसे अपने बातों में फंसाती है। एकदम से मिली एक चाकू लेके एंड्रू के गले में घुसेड़ देती है और फिर वो भाग के एंड्रू को अंदर ही लॉक कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मिली को ये चाकू कमरे में ही मिला था जो कि नीना उसके लिए छोड़ के गई थी, क्योंकि नीना वाज एक्सपेक्टिंग कि मिली एंड्रू पे हमला तो जरूर करेगी। और मिली एंड्रू को ना सिर्फ अंदर बंद करती है बल्कि वो एंड्रू के साथ सेम करती है। यानी अब मिली एंड्रू से कहती है कि उसे अब कुछ चीजें करनी होंगी और उसके बाद ही एंड्रू को आजाद किया जाएगा। फॉर स्टार्टर्स, मिली एंड्रू को कमरे में डोर के नीचे से एक प्लायर देती है जिसकी मदद से एंड्रू को अपना आगे वाला दांत निकालना है। दांत इसलिए क्योंकि इसी चार्मिंग स्माइल की मदद से एंड्रू लड़कियों को फंसाता है। मिली यहाँ एंड्रू के फोन पे उसकी माँ का मैसेज भी देखती है, जहाँ माँ पूछ रही थी कि क्या एंड्रू नीना को डिवोर्स पेपर्स दे दिया। देन माँ एंड्रू को ब्यूटीफुल बॉय बोल रही थी। जो भी हो, मिली घर में चिल कर रही थी और एंड्रू अब एटिक में बंद था, जहां उसे क्या करना है वो आपको पता है। मिली एंड्रू को टॉर्चर करने के लिए जो चाइना प्लेट्स थे ना उसके फेवरेट, उसको भी तोड़ने लग जाती है उसके सामने, मतलब गेट के बाहर। दूसरी तरफ नीना और सीसी रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां सीसी कहती है कि भले नीना बच गई है लेकिन पता नहीं मिली उस घर में कैसे जी रही होगी। नीना पहले तो मिली को इग्नोर करके इस जगह से भागने की सोचती है, बट देन नीना को भी डर लगता है कहीं एंड्रू मिली को ज्यादा परेशान ना कर दे। ऐसे में नीना तुरंत कार लेके वापस घर आती है ताकि वो मिली को बचा सके। उधर मिली इतनी बैडएस थी कि वो एंड्रू से उसके दांत निकलवाती है, फिर उसे आजाद भी नहीं करती। एंड्रू कमरे में तड़प रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है नीना की। नीना चुपके से घर में आती है और उसे लगता है कि कमरे में मिली बंद है, इसीलिए वो कमरे का दरवाजा खोल देती है, जिससे एंड्रू आजाद हो जाता है। तभी मिली भी यहाँ आती है और एंड्रू मिली को खत्म करने आगे बढ़ता है। ऐसे में मिली घर से बाहर भाग जाती है और एंड्रू मिली को ढूंढ नहीं पाता। एंड्रू चोटिल हालत में वापस घर में आता है और वो नीना से सॉरी कहने लगता है, सेइंग कि हम दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। नीना कहती है कि वो अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन एंड्रू जैसे निकम्मे के साथ तो नहीं रहेगी। ये सुन के एंड्रू नीना पे हमला करने बढ़ता है और वो सीढ़ियों के एज पे आता है। तभी पीछे से मिली आती है जो कि एंड्रू को धक्का देके नीचे गिरा देती है, जिससे एंड्रू समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको याद हो तो फिल्म के शुरुआत में ये प्रेडिक्ट किया गया था जब नीना बोली थी कि इस सीढ़ियों से मैं या कोई और गिर के खत्म हो सकता है, और तभी मैंने आपको ये बात याद रखने को बोला भी था। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंड्रू इन सीढ़ियों से गिर के खत्म हुआ। इस मोमेंट पे मिली और नीना एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों ही विक्टिम्स थी। मिली यहाँ एंड्रू की लाश के पास उसकी निकाली गई दांत रख देती है और नीना मिली से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली पता चल ही जाएगा कि एंड्रू को खत्म किया गया है और फिर पुलिस मिली को पकड़ेगी। शी इज ऑलरेडी ऑन पैरोल। तो हाँ, मिली अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, भाग जाए। और जहां तक बात नीना की है, तो इवन इफ वो फंसती है तो उसे बस कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए साइक वार्ड में भेजा जाएगा, जिसके बाद नीना आजाद तो हो ही जाएगी। तो हाँ, इसके बाद नीना पुलिस को बुलाती है और कहानी बनाती है कि मिली छुट्टी पे थी और वो बाहर थी। जब नीना लौटी तो एंड्रू सीढ़ियों से गिर के खत्म पड़ा था क्योंकि वो स्टेयर्स के ऊपर का बल्ब चेंज कर रहा था। नीना यहाँ बल्ब भी गिरा दी थी ताकि उसकी कहानी में एविडेंस मैच हो। अब दोस्तों, जो डिटेक्टिव आई थी वो क्लियरली समझ जाती है कि ये कत्ल का केस है क्योंकि एंड्रू के गले में चाकू के निशान थे। देन गिर के इस तरह से दांत उखड़ नहीं जाएगा। लेकिन ये लेडी डिटेक्टिव भी एंड्रू से कनेक्टेड थी। कैसे? वेल, अगर आपको याद हो तो एंड्रू की एक फियांसे थी जिससे एंड्रू की शादी नहीं हो पाई थी। वो लड़की इस लेडी डिटेक्टिव की बहन थी नेम्ड कैथलीन,
और एंड्रू के साथ रहने के बाद कैथलीन मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी फॉरएवर। डिटेक्टिव को पता था कि एंड्रू गलत किया था विद हर सिस्टर कैथलीन, लेकिन एंड्रू के पावर और पैसे के सामने वो कुछ कर नहीं सकी। लेकिन अब जब एंड्रू खत्म हो चुका है तो डिटेक्टिव केस में ये बोल देती है कि एंड्रू वाकई एक्सीडेंटली गिर के ही खत्म हुआ, ना कि कोई उसे मारा है। सो इस डिटेक्टिव को अपनी बहन का बदला मिल गया, और जहां तक बात मिली और नीना की है तो दोनों बच गए। इसके बाद सीन एंड्रू के फ्यूनरल का आता है, जहां हम एंड्रू की मां से मिलते हैं। वो अजीब बातें बोलती है, लाइक एंड्रू के दांत गायब है, दांत होना इज अ प्रिविलेज, उसकी स्माइल ब्यूटीफुल थी लेकिन वो अपने दांत को नहीं बचा पाया, यही सब अजीब बात। ये सुन के हम भी समझ पाते हैं कि सीसी भी ऐसी ही बातें बोलती थी जो कि वो एंड्रू और उसकी मां से सीखी होगी। और एंड्रू ऐसा पागल जैसा था क्योंकि उसकी माँ उसके साथ बचपन में शायद ऐसा ही करती होगी, मतलब इतना ब्रूटल नहीं लेकिन इसी लेवल पे कुछ। बड़ा होकर एंड्रू अपनी माँ जैसा ही बना, इनफैक्ट और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। ना फ्यूनरल में मिली भी आई थी और नीना मिली को $100,000 का चेक देती है ताकि मिली अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सके। देखा जाए तो एंड्रू नीना का डिवोर्स अब तक हुआ नहीं था, तो एंड्रू के सारे पैसे उसके ही हुए, और एंड्रू को भी घर, पैसा और आईटी कंपनी सब उसके पिता से मिला था, उसका खुद का कुछ कमाया हुआ था नहीं। नाउ नीना यहाँ मिली को अपने एक फ्रेंड के पास रिकमेंड करती है और मिली उनके यहाँ इंटरव्यू देने जाती है फॉर इन हाउस मेड पोजीशन। वो फ्रेंड कहती है कि नीना के कहने पे ही वो मिली से मिल रही है, और बातों बातों में मिली ध्यान देती है कि इस लेडी के हाथ पे चोट के निशान थे, यानी कि दोस्तों इस लेडी का हस्बैंड उस पे हाथ उठाता है और इसलिए नीना मिली को यहाँ भेजी है। मिली बस स्माइल करती है और कहती है कि वो कब से यहाँ काम शुरू कर सकती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउसमेड फिल्म की कहानी, और एंड में हम क्लियरली समझ पाते हैं कि मिली को नीना एक ऐसे घर में भेजी है जहाँ घर की लेडी पे अत्याचार होता है। मिली भी अब इसे अपना मिशन बना ली है जहाँ वो गलत मर्दों को हंट करेगी और औरतों को बचाएगी। इनफैक्ट दोस्तों भले फिल्म एक आई है लेकिन द हाउसमेड सीरीज की 3 किताबें हैं विच टेल्स अस की कहानी आगे कंटिन्यू होगी और इसकी और भी फिल्में आएंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं बाकी 2 किताबों को पढ़ूंगा, फिर नॉवेल कास्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एंडिंग के अलावा फिल्म की कहानी काफी हद तक क्लियर ही है, बट मैं आपको बुक और फिल्म के बीच कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ, साथ ही हम यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे भी बातें करेंगे। अगर आपने फ्रीडा मैकफेडन की बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फिल्म में काफी चीजें बदल दी गई हैं ताकि ड्रामा थोड़ा और बढ़ सके। सबसे पहला बड़ा डिफरेंस तो मिली को फंसाने वाले सीन में ही है। मूवी में हमने देखा कि नीना मिली पर कार चोरी का इल्जाम लगाती है, राइट, लेकिन बुक में ये सीन अलग था। बुक में नीना मिली को एक महंगे ग्रोसरी स्टोर भेजती है और वहां जानबूझकर उसे वेट करवाती है, लाइक ये खरीदो, ये मत खरीदो, वो खरीदो। ऐसे में मिली काफी देर स्टोर पे रहती है। वहीं नीना सिक्योरिटी को कॉल करके कहती है कि मिली कुछ सामान चुरा रही है। इसके बाद सिक्योरिटी मिली को पकड़ती है और मिली को इसे कुछ होता नहीं, जस्ट दैट वहां बहुत तमाशा खड़ा होता है, एम्बैरसमेंट होता है। इसके बाद एक बड़ा फर्क वेपन और परेशान करने वाले मेथड्स में भी है। फिल्म में हमने देखा कि मिली एंड्रू पे अटैक करने के लिए नाइफ यूज करती है जो नीना ने छोड़ा था, लेकिन बुक में नीना बकेट के अंदर पेपर स्प्रे छुपा के रखी थी। मिली उस पेपर स्प्रे का यूज करके एंड्रू को अंधा करती है और फिर उस पे हावी होती है। और हाँ, एंड्रू का अंत भी बुक में अलग तरीके से होता है। फिल्म में तो मिली ने एंड्रू को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और खेल खत्म, लेकिन बुक में ये सीन बहुत ज्यादा दर्दनाक है। वहां मिली एंड्रू के लिटरली सारे दांत निकलवा देती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एंड्रू ने नीना को धमकी दी थी, मतलब वैसे ही धमका के। इसके बाद मिली वहीं घर में चिल करती है फॉर 3-4 डेज और एंड्रू उस एटिक वाले रूम में लॉक रहता है। जब नीना 3-4 दिन बाद वापस आती है और दरवाजा खोलती है, तब तक भूख और प्यास से एंड्रू वहीं अंदर ही खत्म हो चुका होता है। फिल्म में इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करके ज्यादा एक्शन पैक्ड बना दिया गया है, मतलब एंड में थोड़ा सा एक्शन हुआ। अब थोड़ा अगर कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी पे बात करें, खासकर एंजो और सिसी के बारे में, तो मूवी में एंजो का रोल थोड़ा लिमिटेड लगा, लेकिन बुक में एंजो नीना को पसंद करता था। बुक में एंजो ही नीना से मिली को बचाने की बात करता है, ना कि सीसी। वहीं अगर हम सीसी की बात करें तो फिल्म में वो काफी अजीब और क्रीपी बच्ची लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। सीसी एक्चुअली डरावनी नहीं है, बल्कि वो खुद डरी हुई है। वो अपने बाप एंड्रू की असलियत जानती है। नोट करने वाली बात यह है कि सीसी अक्सर ओल्ड पीपल जैसे कपड़े पहनती थी और ये इन्फ्लुएंस एंड्रू की माँ एवलिन विंचेस्टर का था। एवलिन ही वो जड़ है जिसने एंड्रू को ऐसा मॉन्स्टर बनाया होगा, मतलब ऐसा बोला नहीं गया है, एंटिसिपेशन है। क्योंकि मूवी में एवलिन का वो डायलॉग था ना कि टीथ इज अ प्रिविलेज, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर टीथ, और ऐसा ही डायलॉग सीसी भी मार रही थी कि मतलब ग्लास साफ होना चाहिए क्योंकि जूस पीना इज अ प्रिविलेज। और ये सब ट्रांसफर हुई होगी एवलिन और एंड्रू से सीसी तक, और ये दिखाता है कि एवलिन भी किस हद तक अब्यूजिव और कंट्रोल फ्रीक रही होगी, और वही पागलपन एंड्रू में भी पास ऑन हुआ है। एंड्रू के खत्म होने पे भी वो यही बोल रही थी क्योंकि एंड्रू के दांत निकल गए थे और वो इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट बुक में तो ये चीज काफी ज्यादा क्लियर है, जहां एवलिन लिटरली नीना से कहती है कि यू डिड अ गुड जॉब। एवलिन को पता था कि नीना ही उसके बेटे को खत्म की है, बट एवलिन को कुछ रिमोर्स नहीं था। वो कहती है यू डिड अ गुड जॉब। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल जो मूवी में चेंज हुई है वो है डिटेक्टिव का कैरेक्टर।
फिल्म के एंड में डिटेक्टिव एक लेडी थी जिसकी बहन एंड्रू की शिकार बनी थी, उसकी फियांसे थी, लेकिन बुक में डिटेक्टिव एक मर्द था और वहाँ विक्टिम उसकी बेटी थी। ये जेंडर स्वैप शायद इसलिए किया गया ताकि वुमेन सपोर्टिंग वुमेन वाला एंगल स्ट्रॉन्ग दिखे। साथ ही नीना की आइसोलेशन को बुक में और डिटेल में बताया गया है। बुक में नीना ने अपने एक फ्रेंड सुजैन को एंड्रू की असलियत बताई भी थी, लेकिन एंड्रू को ये पता चल गया था और उसने नीना को बहुत बुरी पनिशमेंट दी थी। अब फिल्म में भी सुजैन थी, लेकिन ये वाला प्लॉट पॉइंट नहीं था और इसी डर की वजह से नीना और सीसी बाद में मिली के बारे में आपस में बात तक नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर की दीवारों के भी कान हैं। ओवरऑल फिल्म में विजुअल हॉरर पे फोकस किया है, जबकि बुक साइकोलॉजिकल हॉरर पे ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन दोनों का मेन मैसेज वही था। फिल्म के अंत में दोनों लड़कियां मिलकर अपने अब्यूजर से निपटती हैं, लेकिन बुक में मिली अकेले ही एंड्रू को निपटा दी थी। लेकिन फिल्म में तो सिडनी स्वीनी को लिया गया है मेन लीड में, तो यहाँ भर भर के इंटीमेट मोमेंट्स दिखाए ही गए होंगे, एक्सपेक्टेड ही था। इसके अलावा भी और कई छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, और अगर सारे डिफरेंसेस आपको जाननी है तब तो आपको किताबें ही पढ़ना होगा, जिसका लिंक अगेन आपको प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा। फॉर नाउ आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको द हाउसमेड सीरीज की बुक 2 और 3 की एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो वीडियो पे कम से कम 1000 कमेंट्स कर दीजिएगा, जिसके बाद मैं 2 किताबें पढ़ूंगा और दोनों की नोवेल कास्ट इस महीने लेके आ जाऊंगा। वही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।